दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को अब तक क्या स्टेटमेंट में जानकारी दी है वो मैं आपको बता देता हूं। सिद्धार्थ पिठानी ने ये बताया है कि 8 जून को जब दिशा सल्यान की मौत हुई थी उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी टेंशन में थे। और 10 जून को सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत बोलते हैं कि ये जो डेटा है ना हार्ड डिस्क का डिलीट कर दो। मतलब डिलीट करने को सुशांत ने कहा कि सारा डेटा जो है मेरी हार्ड डिस्क का सारा डिलीट कर दो। नोट करना, सुशांत ही बोलता है सिद्धार्थ पिठानी को, ठीक है डिलीट कर देते हैं। उसके बाद 10 जून हो जाता है, फिर मीतू दीदी आती है, मीतू दीदी जाती है 12 जून को, ठीक है। 12 के बाद आता है 13 जून, 13 के बाद आता है 14 जून। 14 जून वो दिन जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई, यानी कि इसके अनुसार इसने सीबीआई को बताया कि 14 जून को 1:25 पे हमने गेट खोला और जब हम अंदर गए तो सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने इनके मुताबिक सुसाइड किया। अब समझने वाली दोस्तों देखो प्रश्न वाली चीज़ ये है कि सुशांत सिंह राजपूत क्यों बोलेगा कि डेटा डिलीट कर दो। अगर अपन इनकी बात को 1% भी सच मान लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि ये सारा डेटा डिलीट कर दो, है ना, सही में इनके अनुसार अगर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इनको कहा था और सही में कहा था अगर डिलीट करने को, तो क्यों कहा? सवाल ये बनता है। ऑब्वियस सी बात है, दिशा सल्यान की मौत के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत टेंशन में क्यों आते हैं? अगर इनकी बात में बिल्कुल भी सच्चाई है तो क्यों आते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एंगल है। अगर सिद्धार्थ पिठानी जी, वैसे तो आप दूध के धुले नहीं हो क्योंकि आपके स्टेटमेंट बहुत बदले, तो आपके ऊपर तो एक रत्ती भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून है, अगर कोर्ट है तो बिल्कुल आपकी भी बात सुनी जाएगी। और अगर आपकी बात को हम सुनते हैं तो आप बताओ कि क्यों टेंशन में थे और आपके अभी तक बयान क्यों बदले हैं, क्योंकि कानून के प्रोसेस से चलना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो, आप अपनी बात को पुष्टि नहीं कर सकते। आप रिपब्लिक के कैमरे पे बोल देते हो 13 को कौन आए थे, मैंने नाम बता दिए हैं, तो कौन आए थे 13 को, यानी कि कोई आया था। लेकिन एकदम से आप ही बदल जाते हो कि 13 को कोई नहीं आया था। आप पहले बोल रहे थे कोई नहीं आया था, रिपब्लिक के कैमरे पे बोलते हो आया था, वापस बोल रहे हो कोई नहीं आया था। ऐसे नहीं होता है ना। आप नहीं समझते कानून कैसे काम करता है, तो आप जैसे लोगों को तो अरेस्ट करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। जो देखो दोस्तों, बहुत सबूत सामने आ चुके हैं, पब्लिक डोमेन में बहुत से सबूत हैं। रिया के खिलाफ बहुत से सबूत आ चुके हैं। रिया का खुद का जो आज तक पे इंटरव्यू है, अगर आप कहो वो सबूत नहीं है तो वो सबूत है, क्योंकि वो एविडेंस है। उसने खुद ने बहुत सी चीज़ें कबूली है, बहुत सी चीज़ें कही है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आता है। तो जब वहाँ पे बहुत सी चीज़ें झूठ निकलती हैं और कॉन्ट्राडिक्ट होती है जो रियलिटी है उससे, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले आप अरेस्ट करोगे और उसके बाद उससे पूछताछ करोगे कि वो सही है या नहीं है। तो सीबीआई को यहाँ पे अब सख्ती से चलना चाहिए, ना कि घर भेज देना चाहिए और फिर वापस बुलाना चाहिए। नहीं, ये लोग सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं, ये लोग प्रिपेयर होने का काम कर रहे हैं। इनको अब ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनके झूठ बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। श्रुति मोदी ने खुद कह दिया कि रिया ड्रग्स लेती थी। अब मैं आपको बताऊं, एनसीबी बहुत ही स्ट्रिक्ट तेजी से एक्शन में, वानखड़े जी जो आ चुके हैं अब यहाँ पे, आज 2 जनों को धर दबोचा है जो कि ड्रग के डीलर हैं, तो उनको पकड़ा है, उनसे पूछताछ हो रही है। तो मतलब ये तो बिल्कुल भी एनसीबी यहाँ पे बिल्कुल भी आराम करने के मूड में नहीं है। वो बॉलीवुड के जो माफिया है ना, जो चुप है, जो ड्रग्स के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है, जो चाहता नहीं है कि हमारे पर्दे उठ जाएं, जो चाहता है कि ये चीज़ जल्दी से मैटर सॉल्व हो जाए, वो शुरू से चाह रहा था सुशांत का मैटर ज़्यादा नहीं चले इसके ऊपर, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। इनको पता था क्योंकि बहुत ही बड़ा कांड है। तो दोस्तों बिल्कुल मतलब उद्धव सरकार, आप समझ रहे हो कैसे दबाव बना रही है, कैसे केस को दबाने की कोशिश कर रही है, कैसे मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये गलत है। कैसे विरोध में है, कैसे रिया के सपोर्ट में है। तो समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हो ना दोस्तों, कि सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसे ये साजिश रन करी जा रही है और कैसे ये अपने आप को विक्टिम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। कि रिया बोलती है टीवी पे जाके कि जस्टिस फॉर रिया चलना चाहिए। मेरी जो फिल्म 9 के दोस्त है वो जस्टिस के लिए मांग उठाई कि रिया को जस्टिस मिले, ना कि सुशांत को जस्टिस मिले। मेरे को समझ में नहीं आया लड़की क्या है। ये वो लड़की है जो कहीं नहीं बोलती, जिससे पूछा जाता है 3 बार राजदीप पूछता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे सुसाइड है या मर्डर है। लड़की एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं जानना चाहती हूँ, मैं खुद जानना चाहती हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आपकी क्या विचारधारा है? आप एक बार भी नहीं बोल पाए कि सुसाइड है या मर्डर है। अगर आपको लगता है सुसाइड है तो आप खुल के बोलो मुझे लगता है सुसाइड है, लेकिन आपको पता ही आपके ऊपर प्रभाव डाल देगा। और अगर आप बोल दोगे मर्डर है तो फिर जो आपके आका है, जो मुंबई पुलिस है, जो महाराष्ट्र सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, वो करना बंद कर देगी। तो आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धूर्तता दिखाते हुए नजर आए। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि रिया चक्रवर्ती को एक्चुअल में कस्टडी में ले लेना चाहिए। इसको अब समय नहीं देना चाहिए, बहुत समय दे दिया गया है। मुंबई पुलिस ने बहुत समय दिया है और अब सीबीआई को इसके ऊपर बहुत सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये उगलेगी सच, ये बहुत कुछ जानती है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि 8 को अगर ये घर छोड़ के गई तो ऑब्वियसली इसे पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ होने वाला है, इसे सब पता था, इसीलिए ये निकल के जाती है। अगर आप महेश भट्ट के पोस्ट देखो, अगर आपने ट्विटर इंस्टा के उसके पोस्ट देखे हैं, मानसिक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति मेरे को महेश भट्ट लगता है। सुशांत सिंह राजपूत डिज्नीलैंड जाता है, कैप्शन देता है मिक्की इन डिज्नीलैंड, उसके बाद महेश भट्ट का पोस्ट होता है एक ऐसा घटिया सा मिक्की जिसकी टांग टूटी हुई है ना। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद ये पोस्ट डालता है जिसमें है ना एक कमरा है जिसके अंदर पूरा मतलब बिखरा हुआ है और अजीब सा, जैसे कोई बम फटा हो या कुछ हुआ। तो ये क्या है? ये विकृत व्यक्ति है, मानसिक विकृत व्यक्ति है, समझ रहे हो? ये मेरे को समझ में नहीं आता, महेश भट्ट जैसे लोग तो क्यों जीवित हैं? इसकी उम्र हो चुकी है, इसे बुला लेना चाहिए भगवान को। मेरे को तो लगता है अब इसको जाना चाहिए, इसको ज़बरदस्ती बहुत समय मिल गया। तो यार दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। ये लोग जो है ना, ये बॉलीवुड, ये सारा गैंग है, माफिया, ये बहुत गंदी तरह माफिया। महेश भट्ट तो ऐसा व्यक्ति है जो नशा करके पड़ा ही रहता होगा, तो इसको तो सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, है ना। ये फंसेगा देखना, जब अगर ये बॉलीवुड का माफिया पकड़ के आता है ना, बॉलीवुड तो ध्वस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा यहाँ पे माफिया चल रहा है। एजाज खान जो पहले भी ड्रग के केस में पकड़ा जा चुका है ना। एजाज खान जिसके बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि दाऊद इब्राहिम के साथ इसका लिंक्ड अप है ना। जो धमकियां देता है लोगों को, ये एजाज खान अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है, बिग बॉस में जा चुका है ना। तो ये व्यक्ति कोई दूध का धुला नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल जाने चाहिए। ऐसे जितने भी ये बैठे हैं ना बॉलीवुड में, सारे जाने चाहिए। और देखो, बड़े से बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा एक बॉलीवुड का जो एक्टर है ना, वो भी इन सब चीज़ों में लिप्त है। सबका कैरियर तबाह होना चाहिए, सबको जेल जाना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, देखो क्या चीज़ है। अब सुशांत के न्याय में बॉलीवुड नहीं उठ के आया ना, आपको पता है, लेकिन संजय दत्त जो कि ऐसे अपराध में लिप्त था, है ना, ऐसे, आपको पता है, उसके पास AK-47 थी, उसके सपोर्ट में बॉलीवुड निकल के आ जाता है। उसके लिए मांग करता है कि संजय दत्त को मिलना चाहिए न्याय। और सुनो, ये तो कुछ नहीं, चलो मिलना चाहिए तो ठीक है, बॉलीवुड ने सपोर्ट किया, लेकिन इसको जमानत मिल जाती है ना। इसको क्या ऐसे कृत्य में क्या सज़ा होती है? कुछ नहीं होती, इसको जमानत पे आराम से आ जाता है। और जब भी गया है जेल, उसके बाद आपको पता है, ये पैरोल लेके बाहर आके छुट्टियां मनाया है, पिक्चरों की शूटिंग की है, तो इस व्यक्ति ने कोई सज़ा नहीं भुगती है, इसको सिर्फ ऐशो आराम मिला है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, सलमान खान जो ऐसा कृत्य करता है कि बेगुनाह जो लोग सो रहे थे रोड पर, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, लिटरली वो मर जाते हैं, कुचले जाते हैं। क्या सज़ा होती है इसको? 5 साल की सिर्फ सज़ा सुनाई जाती है ऐसे कृत्य में। अगर कोई आम आदमी होता तो उसको 5 साल की नहीं होती, उसको 15 साल की हो जाती, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ 5 साल की सज़ा होती है, जिसमें भी वो ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं। तो मुझे कोई ये बताइए, कौन है सलमान खान जिसकी इतनी चलती है, क्यों? तो दोस्तों, आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ये जो बॉलीवुड है ना, इसकी जो है ना इसकी जो पावर है, इसकी राजनीति सत्ता से ज़्यादा पावर रखता है। तो ये समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड क्यों आज नहीं बोलता है, क्योंकि ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रायल्स हो रहे हैं, इनके सबूत, इनके चिथड़े निकल के आ रहे हैं सामने, है ना, इनके गलत कृत्य जो निकल के आ रहे हैं, तो ये इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन ये सबका ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं, है ना। आप समझ रहे हो दोस्तों? तो ये वो बॉलीवुड है, ये गंदा बॉलीवुड है, और आवाज़ उठाते रहना, ये ध्वस्त होना चाहिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत जरिया बनता है ऐसे घटिया ड्रग माफिया को तबाह करने के लिए, तो बिल्कुल मैं इस लड़ाई में बिल्कुल आगे हूँ, मैं लड़ूंगा। मैं ऐसे ड्रग माफिया, ऐसे टॉप के जो एक्टर्स बैठे हैं ना, जो ऐसे गंदे कृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलूँगा बिल्कुल। और आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आज एक जरिया बना है, और ये शांत नहीं होना चाहिए लड़ाई। ये जो ज्वाला जगी है ना, ये बुझनी नहीं चाहिए दोस्तों। सो इस वीडियो में इतना ही है। आप भी बिल्कुल लड़ते रहे, क्योंकि लड़ना ही अब एक जरिया बचा है इन जैसे जो घटिया लोग हैं ना, इन पे तमाचा मारने का। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत बड़ा हथियार है, जिसका सही तरह से उपयोग करना है। हमें गालियाँ नहीं बकनी, सही तरह से उपयोग करना है, समझो। तो बिल्कुल दोस्तों, जो अपन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और इसी तरह से करते रहना है। आपके पास कोई भी जानकारी हो, कुछ लिखना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपके इस विषय में क्या राय है, क्या मत रखते हो। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे DM कर सकते हो, अगर कोई लिंक कुछ शेयर करना चाहो तो। OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।